श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से सेट प्रैक्टिस की सीरीज चलाई जा रही है जो बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आइए आज का सेट शुरू करते हैं। और सेट शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीछे का जितना भी सेट है उसे अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी प्रेस और मीडिया, समाचार मीडिया, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी स्थानीय स्वशासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। सरकार के 3 अंग हो जाएगा आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हो जाएगा आपका संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्य आते हैं विधायिका में। कार्यपालिका में हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका में हो जाएगा आपका न्यायालय, उच्च न्यायालय हो जाएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा आपका, जिला न्यायालय हो जाएगा, सभी न्यायालय न्यायपालिका में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, जो प्रस्तावना है इसमें कौन सा स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो देखिए, प्रस्तावना में आप विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता है, ये नहीं होगा। ठीक है, विश्वास, धर्म आपका हो जाएगा, विचार हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा। और हम बात करें यदि ये जो प्रस्तावना है ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, उसी पर ही आधारित है प्रस्तावना। ठीक है, और ये इसे हम 368 के तहत यदि बात करें तो इसे संशोधित किया जा सकता है। ये केशवानंद भारतीयवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 368 के तहत इसे संशोधित किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार, जो ये मूल अधिकार है इसमें से केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त नहीं है? मतलब कि कौन सा ये मूल अधिकार है जो कि भारतीय नागरिकों के लिए केवल प्राप्त नहीं है, यानी कि विदेशी के लिए भी है? तो ऑप्शन ए है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ये अनुच्छेद 21 का बात कर रहा है। बी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी अनुच्छेद 21 जो है ये आपका विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों के लिए है, और विशेष रूप से जो भारतीय नागरिक के लिए प्राप्त है उसमें आ जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। भारतीय के लिए कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30, शेष सबके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन नहीं है? ऑप्शन ए है आपका CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी है आपका H2O। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि H2O हो जाएगा। ठीक है, H2O। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन है? ऑप्शन ए है आपका CaO, CaCO2, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaCl2। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जहां सबसे देशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो देखिए, यदि सबसे अधिक देशों की बात करें तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं, 54 देश।
वहीं दूसरे नंबर पर एशिया में 48 देश हैं, यूरोप में 44 देश हैं, और आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका में 14 देश हैं, नॉर्थ अमेरिका में 23 देश हैं। यानी अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं, कितना 54, और एशिया में कितना देश है 48 देश है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा देश आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अफ्रीका 54 देशों के साथ सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है आपका 1920, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी है आपका 1922। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1920। 1920 में अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई थी। देखिए 1920 में की गई थी, और यदि बात करें हम कि अंबेडकर के द्वारा और अन्य सभा, तो इससे बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो कि 20 जुलाई 1924 को अंबेडकर के द्वारा ही स्थापना किया गया था, इसका यह संगठन किया गया था। और देखिए अखिल भारतीय अनुसूचित संघ की स्थापना आपका अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था, जो कि 1942 में किया गया था। ठीक है, तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में, अखिल भारतीय अनुसूचित संघ हो जाएगा आपका 1942, और आपका ये अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की बात करें तो 1920। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, और ये जो कि दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता उसमें की थी। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन ए कलकत्ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बम्बई, ठीक है, ऑप्शन सी लाहौर, और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में इसका आपका जो ये अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था, जिसका नेहरू जी अध्यक्ष थे। और ये दादा भाई नेहरू जी की बात करें हम तो ये कुल कांग्रेस के अधिवेशन में ये आपका 3 बार अध्यक्ष बने थे। एक आपका हो जाएगा जो अभी ये 1886 वाला कलकत्ता वाला, फिर 1893 लाहौर में बने थे, और उसके बाद आपका 1906 में कलकत्ता में बने थे, जहाँ सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था। किनके द्वारा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। वहीं 1906 कलकत्ता में ही हुआ था, और 1986 में भी कलकत्ता, और एक 1886 और 1800 आपका 1906 कलकत्ता में हो जाएगा, एक 1886 और एक 1893 लाहौर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी कि आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है साख सृजन, ऑप्शन बी साख नियंत्रण, ऑप्शन सी मौद्रिक नीति का निर्माण, और डी है आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के शिखर संस्था के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साख सृजन, इनका कार्य नहीं है। साख सृजन आरबीआई का कार्य नहीं है, ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का कार्य है, जो कि बैंक का कार्य है साख सृजन करना। साख नियंत्रण, मौद्रिक नीति, अनुसूचित वाणिज्य बैंक की एक संस्था जो कि शिखर संस्था के रूप में, ये सब कार्य आपका आरबीआई का है, बट ये जो साख सृजन का कार्य है ये नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 नवंबर, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 सितंबर, और ऑप्शन डी है 5 सितंबर। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5 दिसंबर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, 5 दिसंबर इसका उत्तर हो जाएगा। क्या विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और यदि हम बात करें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है लिम्बू, ऑप्शन बी वासी, ऑप्शन सी रियांग, ऑप्शन डी मिकिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लिम्बू। लिम्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। और सिक्किम की अन्य जनजाति की बात करें, जैसे लेप्चा हो गया, भूटिया हो गया, नेपाली हो गया, ये सभी सिक्किम के ही जनजाति है। और जो सिक्किम है ये आपका भारत का 22वां राज्य के रूप में 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 16 मई 1975 को। ठीक है, 22वां राज्य के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है आपका 18 जून, ऑप्शन बी 19 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जून,
और ऑप्शन डी हो डी है आपका 29 अगस्त। तो 29 अगस्त हो जाएगा, ठीक है, 29 अगस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 29 जून। 29 जून को ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 जून को, ठीक है, जो कि पीसी महालनोबिस के जयंती पर मनाया जाता है, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जयंती पर मनाया जाता है, जो कि भारतीय सांख्यिकी के जनक थे। कौन? पीसी महालनोबिस, ठीक है। इन्हीं के जयंती पर आपको 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? जो जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं बैठक है, ये कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी है आपका उदयपुर, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि ये जो बैठक हुई थी ये कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर राजस्थान, यानी राजस्थान में आपका जैसलमेर में 21 दिसंबर 2024 को इसकी बैठक की गई थी। जो ये जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक है, ये 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में की गई थी। और जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2014 से भारत में लागू हुआ है जीएसटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रॉबिन्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी है किन्स, ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मार्शल हो जाएगा, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल इसको बोलते हैं। अल्फ्रेड मार्शल हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। कौन? अल्फ्रेड मार्शल। अगला प्रश्न है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? ये जो फेडरेशन कप है ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोल्फ, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बास्केटबॉल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फुटबॉल। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 मार्च, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है आपका 15 दिसंबर, ऑप्शन डी है 24 दिसंबर। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि इससे बात करें तो हम जन्म से प्राप्त अधिकारों और स्वतंत्रता को ये याद दिलाता है। जो हम जन्म जब लेते हैं तो उससे उसके बाद जो हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्रता है, उसी को ये अधिकार याद दिलाता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है। यदि हम बात करें तो 10 दिसंबर 1948 को ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के रूप में इसे याद किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? ऑप्शन ए है भवानी सागर, बी है आपका शिव समुद्रम, सी है मोहरा और डी है खोपोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो बांध है वो आपका जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका कर्नाटक के कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत उत्पादन। सिंचाई के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है शिव समुद्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके शासनकाल में चांदी के सिक्के का निर्माण किया गया? ठीक है, चांदी के सिक्के का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी के समय चांदी का सिक्का जिसे रुपया कहा गया उस समय आपका उनके उनके द्वारा ये सिक्का का निर्माण किया गया था। और यदि हम पहला मतलब कि गुप्त शासक में बात करें कि चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गुप्त काल में, गुप्त शासक के समय एक चलाया गया था चांदी का सिक्का। और आपका सोने के सिक्का की बात करें हम, जैसे कि सोने का सिक्का, तो इसे कुषाण वंश के द्वारा आपका जो भीम कड़फिसस थे उनके द्वारा ये सोना का सिक्का चलाया गया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के दौरान फड़म शब्द का उल्लेख किया गया, ठीक है। मध्यकालीन भारत के दौरान फड़म शब्द
उल्लेख किया गया। ऑप्शन ए है पहनावा, ऑप्शन बी पुजारी, ऑप्शन सी आभूषण और ऑप्शन डी सिक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिक्का। सिक्का के लिए फड़म शब्द का उपयोग किया गया, उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रचलित जो विनिमय का माध्यम था वो कौन था? गाय थी या पर्ण था या दिनार था या चूनी थी? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो विनिमय का माध्यम था आपका हो जाएगा उत्तर पर्ण। ठीक है, पर्ण, जिसे ये चांदी के सिक्के इसे कहते थे। ठीक है, ये पर्ण नामक एक चांदी के सिक्का था, इसी के द्वारा ये विनिमय का जो माध्यम बना हुआ था आपका मौर्य काल में। मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन था? तो पर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ठीक है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन ए हेक्सोज, ऑप्शन बी पेंटोज, ऑप्शन सी जाइलोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पेक्टोज हो जाएगा। ठीक है, पेक्टोज जो कि आपका डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, और आरएनए में आपका राइबोज पाया जाता है, और ये जो आपका पेक्टोज है ये आपका 5 कार्बन वाला परमाणु से बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? ठीक है, कोशिका का निर्जीव भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी जीव द्रव्य, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका की बाहरी परत होता है, जो कि कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है पौधे को, और ये आपका सेलुलोज से बना होता है कोशिका भित्ति। तो ये निर्जीव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? ठीक है, सदिश राशि कौन सा है? ऑप्शन ए है दाब, बी कार्य, सी ऊर्जा और डी है आपका वेग। इसका भी उत्तर आप अवश्य दें। तो इसका उत्तर आप अवश्य दें कि इसमें से कौन सा उत्तर होगा जो कि सदिश राशि है। तो देखिए, सदिश राशि की हम बात करें तो वेग हो जाएगा सदिश राशि। ठीक है, वेग होता है, ये सदिश राशि होता है। और अन्य हम बात करें, सदिश राशि का मतलब होता है कि परिमाण और दिशा दोनों हो उसमें, और अदिश का मतलब होता है केवल परिमाण हो, दिशा न हो। तो सदिश राशि में आ जाएगा आपका वेग हो जाता है, बल हो जाता है, संवेग हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, त्वरण हो जाता है, विद्युत क्षेत्र हो जाता है। वहीं अदिश की बात करें तो केवल परिमाण होता है इसमें। तो परिमाण में हो जाता है आपका इसमें दूरी हो जाएगा, समय हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, आपका दाब हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा आदि और इत्यादि अन्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पहला अंगार A5 आंतरिक रॉकेट लॉन्च किया गया था? अंगार A5 आंतरिक रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रूस। रूस में ये आपका ये अंगार A5 जो आंतरिक रॉकेट है इसे लॉन्च किया गया था। तो चलिए, आज का ये अंतिम प्रश्न था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आपके यहाँ चला जाए। तो चलिए, धन्यवाद।